कक्षा 1 हिंदी पाठ 1 वर्णमाला। वर्णमाला तो आप सबको पता होगी ना बच्चों, क्या होता है जो हम पढ़ते हैं, छोटा आ से अनार, बड़ा आ से आम, छोटा बड़ा जो हमने पढ़ते हैं ना, छोटे आ से लेके ज्ञा तक हिंदी में, वो सारे वर्णमाला कहलाते हैं। तो ये उसी के ऊपर है ये वाला चैप्टर। भाषा का मूल आधार वर्णमाला है, क्योंकि वर्णमाला के जो एक एक अक्षर होते हैं इन्हीं को मिलाकर हम शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो भाषा का मूल आधार वर्णमाला। और भाषा क्या है, जो हम बोल रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, मम्मी पापा जो हम बोल रहे हैं वो है भाषा। ठीक है, इसके सही उच्चारण से ही भाषा की शुद्धता विकसित होती है। अब हमें जो भी अक्षर है उसका उच्चारण सही करना चाहिए। जैसे ये आ है तो आ को आ बोलेंगे, बड़ा आ है तो आ बोलेंगे। ठीक है, ई है, और ये गा है, ये खा है, ये चा है, ये था है, ये बा है। तो इस तरह जो उच्चारण है वही बोलेंगे तो वही शुद्ध कहलाएगा। ठीक है, तो उसी से हमारी भाषा जो है वो शुद्ध भाषा कही जाएगी। फिर से पढ़ते हैं। भाषा का मूल आधार वर्णमाला है, जो आपको पता है क्या है। इसके सही उच्चारण से ही भाषा की शुद्धता विकसित होती है। स्वर और स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो जो हम छोटा बड़ा पढ़ते हैं, छोटे आ से लेकर ज्ञा तक, तो उसमें क्या होता है, स्वर्ण भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं। ठीक है, तो स्वर में क्या होता है, जैसे हमने आ ई पढ़ा है तो इसमें मात्राएं भी हमने पढ़ी। जितने भी मात्राएं वाले शब्द है ना, छोटे आ से लेके औ आहा तक, ठीक है, जितनी भी मात्राएं होती हैं ये औ तक, ये सारे स्वर में आते हैं। और इसके अलावा का से लेकर ज्ञा तक सारे क्या आते हैं, व्यंजन में आते हैं। ठीक है, तो हम वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्वर आ ई उ रे, ऋषि वाला है रे, ए ओ औ, छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋषि, ए ऐसे एड़ी, ऐसे एनक, ओ औ। ठीक है, तो जैसे भी आप पढ़ते हो वैसे ये सारे स्वर हैं, याद कर लेना। अब आती है बात व्यंजन की। तो व्यंजन देखिए इसमें कितने सारे दिए हैं, 1 2 3 4 तरह से दे रखे हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में क्या आता है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो आप ये सब, अगर आपको बच्चों आप एक क्लास में हो, छोटे हो बहुत ज्यादा, और आपको ये सब समझने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। स्वर आपने पढ़ लिए, अब व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन का, खा, गा, घा, णा, का, खा, गा, घा, णा। ठीक है, तो ये इतने जो हैं ये का वर्ग के व्यंजन है। फिर चा, छा, जा, जा, व, ये चा वर्ग के हैं। टा, ठा, डा, डा, ना, ये टा वर्ग के हैं। ता, था, दा, धा, ना, ये ता वर्ग के हैं। पा, फा, बा, भा, मा, ये पा वर्ग के हैं। ठीक है, तो ये सारे व्यंजन हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजन, इसमें क्या आता है, या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन शा, सा, सा, हा। संयुक्त व्यंजन जैसे छा छतरी कैसे बनाए, का आधा शा और आ, इनको मिला के बनाए छा। त्रा कैसे बना है, आधा ता आधा रा और आ, इनको मिला के बनाए त्रा, त्रा। ठीक है, ऐसे ज्ञा, आधा जा आधा वा और आधा आ, ज्ञा। ठीक है, अब ये श्रमिक होता है ना, श्रमिक वाला, ये बना है आधा शा आधा रा और आ। ठीक है, श्रा। तो ये संयुक्त इसलिए कहे गए हैं कि दूसरे अक्षरों से मिलकर बने हुए। ठीक है, इसलिए इनको संयुक्त कहा गया है। अब आते हैं अयोग वा। अयोग वा क्या आती है, बिंदियां देख रहे हो, ये अंक की बिंदी है, ये जो हम ओम लिखते हैं, ओम के ऊपर ये चंद्र बिंदी देखते हैं, ये वो है। और ये आहा खाली पढ़ते हो ना, आहा खाली, आहा से खाली। ठीक है, ये वो वाली बिंदी है। और क्या बोलते हैं अब इनको, इनका नाम क्या है, जो ये बिंदी है इसको बोलते हैं अनुस्वार, और ये चंद्र बिंदी इसको बोलते हैं अनुनासिक या चंद्र बिंदु, और ये है विसर्ग। ठीक है, और अतिरिक्त व्यंजन कौन से हैं, ये दो आपने देखे, ये हमने यहाँ नहीं पढ़े। ठीक है, क्योंकि ये वैसे बिंदी को हटा दी, बिंदी हमने छिपा ली, बिंदी को हटा तो बिंदी के बदले इसको क्या पढ़ेंगे, ढा पढ़ेंगे। ठीक है, इसकी बिंदी हटा दी तो इसको क्या पढ़ेंगे,
डा पढ़ेंगे, ठीक है। अब जब इनमें बिंदी लग जाती है नीचे, ठीक है, तो उनको बोलेंगे ढ और न, ठीक है। बस आपको इसको भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल आपको याद रखने हैं, क्या याद रखना है कि स्वर होते हैं यहाँ से यहाँ तक, और व्यंजन होते हैं, ये सारे व्यंजन है, व्यंजन तो सारे ही हैं, ठीक है। बट संयुक्त व्यंजन होते हैं जो कुछ अल और अक्षरों से मिलके बने हैं वह, और ये जो छोटी सी बिंदियां हैं इनको क्या कहते हैं, बस इतना आपको बच्चों को याद रखना है, ठीक है।